नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी का सफरनामा बाय मेधा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि शायद कहीं ना कहीं हम सबकी है। एक ऐसी कहानी जहाँ खामोशियाँ भी बोलती हैं और यादें इंसान को तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है। तो आइए चलते हैं खामोश कमरे की ओर। एक लड़की थी जिसका नाम रुचि था। रुचि अपने पुराने घर के कमरे में बैठी थी। चारों तरफ बिखरी हुई किताबें, आधा खुला खिड़की का पर्दा और टेबल पर रखा पुराना डायरी। उस डायरी को देखते ही उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ जिंदा हो उठा। वो पन्ने सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि उसकी अधूरी मोहब्बत, उसके टूटे सपनों और उसकी डरावनी खामोशियों की गवाही थे। हर रात हर रात वो उसी कमरे में खुद से बातें करती, कभी अपने अतीत से लड़ती तो कभी अपने ही सवालों से हार जाती। डायरी का पन्ना उसने खोला और लिखा, मिला, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शायद मैं जी तो लूंगी, पर जिंदगी कभी जी ही नहीं पाऊंगी। ये पढ़ते ही रुचि की आंखों से आंसू बहने निकले। पर तभी कमरे की दीवारों से जैसे आवाज आई, क्या तुम अब भी उसी इंसान का इंतजार कर रही हो जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? रुचि चौंक गई। ये आवाज हकीकत थी या उसके मन की गहराइयों का खेल? वो डर और उम्मीद के बीच झूलने लगी। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है, उसका अपना मन, जो सवाल करता है, जो जवाब नहीं देता और जो इंसान को खामोशी में कैद कर देता है। रुचि ने उसी रात तय किया, अब और नहीं, अब वो अतीत की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलेगी। डायरी का आखिरी पन्ना उसने फाड़ कर जला दिया और पहली बार उसने अपने कमरे की खिड़की पूरी तरह खोल दी। हवा का झोंका आया और जैसे कमरे की सारी घुटन बहा ले गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं टूटी थी, पर अब मैं खुद को जोड़ूंगी। अब मैं जीने की कहानी खुद लिखूंगी। दोस्तों, ये कहानी थी खामोश कमरा। कभी कभी हम सबके अंदर एक ऐसा कमरा होता है जहाँ अधूरी मोहब्बत, डर और खामोशियां छिपी होती हैं। पर याद रखिए, उस कमरे की चाबी हमेशा हमारे ही हाथ में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानी का सफरनामा बाय मेधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हर कमेंट से हमें नई कहानियां सुनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने मन की खामोशियों से दोस्ती बनाए रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।